यस मैम। ठीक है, तो हमें बोला गया है यहाँ पे इस श्लोक में कि हमें महान लोगों की या बुद्धिमान लोगों का ही अनुकरण करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, महान विद्वान लोग। ठीक है, क्योंकि उनसे हमें वो जो होते हैं विद्वान जो लोग होते हैं महान वृक्ष की तरह होते हैं, एक बड़े वृक्ष की तरह होते हैं, जिस वृक्ष से हमें फल भी मिलता है और छाया भी मिलती है। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे डबल फायदा होगा, हमें फल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी। और अगर किसी कारणवश उस वृक्ष पे फल नहीं आ सकते हैं तो छाया तो हमें मिलेगी ही, हमें एक फायदा तो यहाँ पे जरूरी होगा कि छाया तो हमें मिल ही जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही बड़े लोगों से यदि कोई संसारिक वस्तु भी ना मिलती हो, ठीक है, महान लोग जो बुद्धिमान जो लोग हैं वो उनसे अगर कोई संसारिक वस्तु नहीं मिलती है तो उनके साथ रहने से ही सम्मान तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमें उनकी तरह वो सम्मान तो मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो? क्लियर है ना बेटा सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि सेवितयो महावृक्षयो फल छाया संविता, कि हमें फल और छाया से युक्त किसी महान वृक्ष का आश्रय ही लेना चाहिए, हमें फल और छाया से युक्त किसी महान वृक्ष का आश्रय ही लेना चाहिए। यदि देवेत फलम, यदि दुर्भाग्य से उसमें फल नास्ति, फल नहीं आते हैं, छाया के निवारते, तो छाया तो किसके द्वारा रोकी जा सकती है, अर्थात छाया तो अवश्य ही हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक है हमारा 8th। अंश करेगा रीडिंग 8th श्लोक। अंश, अंश कहाँ गया बेटा? अभी तो यही था। तुषार, तुषार यस अब करो बेटा नेक्स्ट 8th की रीडिंग। मंत्र बुक है आपके पास? यस मैम। तो फिर बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनोपक्षधम् मूलम नौषधयम् मूलम औषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजक अस्त्र दुर्लभः। गुड। ये मुस्कान करेगी रीडिंग। मुस्कान। यस मैम। अमंत्रमक्षरम न अस्ति मूलमनौषधम् अयोग्य पुरुष न अस्ति योजकस्त्र दुर्लभम। वेरी मैम गुड। डन। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंतर अक्षर, ठीक है, नास्ति, ठीक है, अमंतर, अमंत्र होता है मंत्रहीन या जिसका कोई मोल ना हो, ठीक है, मंत्रहीन। अक्षरम, अक्षर जो ये हमारे वर्णमाला के अक्षर है, अक्षरम नास्ति नहीं है। नास्ति मूलम, मूलम होता है जड़, ठीक है, जो पेड़ की जो जड़ होती है मूलम। ना औषध्यम, नहीं, औषधिया होता है औषधियां, औषधि जो होती है हमारी जड़ी बूटियां, जो औषधि गुण जो होते हैं। अयोग्य पुरुषा नास्ति, अयोग्य पुरुष, ठीक है, अयोग्य पुरुषा, पुरुष व्यक्ति, नास्ति योजका, योजका का अर्थ होता है जोड़ने वाला या रचना करने वाला। दुर्लभा का अर्थ होता है दुर्लभ, ठीक है। अब इसका हिंदी में मीनिंग ये है कि अमंत्र अक्षरम नास्ति, कि ऐसा कोई भी अक्षर या शब्द नहीं है
ऐसा कोई भी अक्षर या शब्द नहीं है जो विचार करने योग्य ना हो। अमंत्रम नास्ति की, ऐसा कोई भी अक्षर, हमारी जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला जो है, इसमें कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो विचार करने योग्य ना हो, कि जिसका कोई भी मतलब ना हो। ठीक है, हमारी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं सभी से कोई ना कोई वर्ड बनते हैं, उनसे सेंटेंस बनते हैं ना। तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि हमारी वर्णमाला में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो विचार करने योग्य ना हो, जिसका कोई उपयोग ना हो। नास्ति मूलम ना औषध्यम, और कोई किसी वृक्ष या वनस्पति की कोई ऐसी जड़, मूलम होता है जड़, कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण हो। ठीक है, कि सभी वृक्षों का अपना अपना महत्व होता है, सभी वृक्षों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, देखा ना, सभी वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वृक्ष को बोलते हैं नहीं इसकी दातुन अच्छी होती है, इसकी सब्जी में डालने से अच्छा होता है, सभी की अपनी अपनी होती है ना। जितने भी वृक्ष है उनकी सभी का अपना औषधीय गुण होता है। ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी के कोई ना कोई इसमें गुण जरूर होता है, कोई ना कोई औषधि गुण इसमें जरूर होता है। किसी की दवाइयां बनती हैं, किसी चंदन देखा है आप लोगों ने, सभी पेड़ जो हैं वो अपने अपने औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा कोई वनस्पति या वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ जो है जिसमें औषधीय गुण ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन का अर्थ हुआ कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो या जिसका कोई उपयोग ना हो, और ऐसी कोई वनस्पति की जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। ठीक है, मूलम, मूलम जड़, ऐसी कोई वनस्पति कोई ऐसी मूल जड़ नहीं है। ठीक है, कोई भी, सभी वनस्पतियों का अपना अपना महत्व है, सभी पेड़ों का अपना अपना महत्व होता है। अयोग्य पुरुषा नासति, और अयोग्य पुरुष जो है कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, अयोग्य पुरुष जो अयोग्य ना हो, जिसमें कोई योग्यता ना हो। ठीक है, ऐसा इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो। ठीक है, कि मतलब सभी में अपने अपने गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी मनुष्यों में अपने अपने गुण होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छा होता है, कुछ खेलने में अच्छा होता है, तो सभी के अपने अपने गुण बताए गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। ठीक है, योजस दुर्लभा, योजस होता है सर्वथा निरर्थक रचना करने वाला ही दुर्लभ है। कि यहाँ पे जो निरर्थक रचना, निरर्थक मतलब जिसका कोई मोल ना हो, ठीक है, उसकी रचना उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि अब इसका भावार्थ यह है कि वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। वर्णमाला जो होती है उसमें सभी का अपना अपना महत्व होता है, और अक्षरों से बने शब्दों का अर्थ भी होता है। ठीक है, ऐसा वर्णमाला में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं और जिससे कोई शब्द नहीं बनता है कि निरर्थक निरर्थक बना, कोई शब्द ही नहीं बना। सभी अक्षर उनमें निर्मित मंत्र अर्थात मनन करने योग्य होते हैं। सभी अर्थ जो हैं, शब्द जो हैं, उनका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, संसार में जो भी वृक्ष या वनस्पतियां हैं उनमें भी सभी में अपने अपने औषधीय गुण से युक्त होती है, बेशक रोग निवारक की क्षमता है। ठीक है, इसमें कोई भी निरर्थक नहीं है। किसी प्रकार का मनुष्य को अयोग्य नहीं समझना चाहिए, कि किसी भी मनुष्य को अयोग्य नहीं समझना चाहिए कि नहीं इसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए कि इसको कुछ भी नहीं आता। सभी की अपनी अपनी योग्यता होती है। ठीक है, तो क्योंकि संसार में ऐसे रचनाकार को ढूंढ पाना मुश्किल है कि जिसने अयोग्य वस्तुओं को बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शब्द भी है, अमंत्रम अक्षरम की वर्णमा ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो या जिसका कोई जो विचार करने योग्य ना हो, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ औषधीय गुण ना हो। ठीक है, और ऐसा कोई इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई भी योग्यता ना हो। ठीक है, सर्वथा निरर्थक रचना करने वाला ही दुर्लभ है। कि जो निरर्थक, निरर्थक मतलब जिसका कोई भी अर्थ ना हो। ठीक है, तो सभी का अपना अपना महत्व होता है, सभी पेड़ों का अपना महत्व होता है, सभी अक्षरों का अपना महत्व होता है, और सभी पुरुषों का भी अपना, पुरुषों मतलब जो भी मनुष्य है, जितना भी मनुष्य है उनका सभी का अपना अपना महत्व होता है। सभी के पास एक न एक गुण जरूर होता है। ठीक है, ऐसा कोई पुरुष आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी गुण ना हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये वाला 8th वाला भी सभी को?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसमें हमें संसार में कोई भी वस्तु उपयोगी और गुणहीन और निरर्थक नहीं है, कि इस संसार में जो है वो कोई भी वस्तु अनुपयोगी, जिसका उपयोग ना हो, गुणहीन हो या निरर्थक हो, तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग ना हो, गुणहीन हो, निरर्थक हो, ऐसी कोई भी वस्तु भी नहीं है। ठीक है, सभी का अपना अपना महत्व होता है, सभी की अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निरर्थक हो, जिसका कोई भी अर्थ ना हो। अर्थ मतलब जिसके पास कोई भी गुण ना हो, सभी के पास कुछ ना कुछ गुण जरूर हमेशा होता ही है। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा करवाओ इसको बेटा। मैम आ गया समझ। निकी बच्चा बोल रहा है। यस मैम। दिव्यांशी, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अच्छा, कोई बात नहीं। फेस तुम्हारे ऐसे डाउन से लग रहे हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को समझ नहीं आया। अमंतर अक्षर नासिता, कि कोई ऐसा अक्षर शब्द नहीं है जिसके विचार करने योग्य ना हो। नास्ति मूलम औषधीय, तो ऐसा कोई भी वनस्पति या वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ में औषधीय गुण ना हो। अयोग्य पुरुषा नास्ति, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें कोई योग्यता ना हो। योजस दुर्लभा, सर्वथा निरर्थक रचना करने वाला ही दुर्लभ है। इस संसार में निरर्थक रचना मिलने वाला दुर्लभ है। हर्ष करेगा अब 9th की रीडिंग। हर्ष। यस मैम। संपतो च विपत्तो च महता मेघरूपता उदय सविता रक्तो रक्षस्मे तथा। गुड। नंदनी। यस मैम। संपत्तो च विपत्तौ च महता मेघ रूपता उदय सविता रक्तो रक्तशास्त समय तथा। संपतो और वित्तो। संपतो मतलब ये सुख में, वित्तो मतलब वित्तो का अर्थ है मुसीबत में। ठीक है, च महता जो महान लोग होते हैं, एक रूपता उनमें एक समान रहते हैं। ठीक है, वित्तो आपकी आगे वित्तो संपतो, संपतो आपकी अर्थ हुआ खुशी। ठीक है, खुशी में, सुख में, वित्तो दुख में, महता महान लोग जो होते हैं एक रूपता एक समान रहते हैं। उदय, उदय का अर्थ होता है ये जो सनराइज जो होता है, सुबह जो सूर्य उदय होता है। ठीक है, सविता, सविता का अर्थ है सूर्य। रक्तो रक्त के समान। ठीक है, रक्त के समान लाल। रक्तो अस्मते, और उदय, और यहाँ पे उस उदय, उदय और अस्त है, यहाँ पे है अस्त। ठीक है, रक्ताश्च अस्त, दोनों वर्ड यहाँ पे इकट्ठे हैं तो अस्त के समय। ठीक है, तथा। तो इसका अर्थ सुनिए, संपतो चो वित्तो चो महत एक रूपता, कि सुख और दुख, सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में महान पुरुष जो होते हैं वो एक रूपता बनी रहती है। कि सुख और दुख में महान पुरुष जो हैं, जो विद्वान लोग जो हैं वो एक रूप रहते हैं। ठीक है, एक रूप रहते हैं मतलब समान रहते हैं, एक रूपता समान रहते हैं। उदय सविता रक्तो रक्ता अस्त तथा, तो जैसे सूर्य उदय काल में रक्त वर्ण होता है, सूर्य उदय काल में। ठीक है, जैसे मॉर्निंग में जब सूर्य सनराइज होता है तब हम क्या बोला है कि वो सूर्य कैसा होता है, रक्त वर्ण का होता है। और अस्त काल में भी, और जब वो छुपने लगता है उस टाइम भी, शाम के टाइम भी वो रक्त वर्ण का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है इसके माध्यम से कि महान पुरुष जो है वो दुख सुख दुख में दोनों व्यक्तियों में एक समान रहते हैं। ठीक है, सुख, अगर वह सुख हो तो ना तो वह प्रसन्न होते हैं, और दुख हो तो वह दुखी भी नहीं होते हैं, वो बराबर रहते हैं। ठीक है, कि हम लोग जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा शोर हल्ला गुल्ला करेंगे। ठीक है, परंतु वो महान लोग जो है, विद्वान लोग जो है, वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो प्रसन्न होते हैं तो अपनी प्रसन्नता उतनी ही जाहिर करते हैं जितना अपने तक ही सीमित। ठीक है, और दुख हो तो इतने दुखी भी नहीं होते हैं। ठीक है, कि पूरा सभी को सर पे भी उठा लिया कि
शोर कर दिया कि मैं दुखी हूँ, जैसे हम लोग करते हैं, तो वैसे नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी एक रूपता मतलब एक रूपता रहती है। जैसे सूर्य जो है वो सुबह उदय होने पर भी लाल रक्त वर्ण का ही होता है, मतलब लाल ही होता है, लालिमा ही होती है, और जब शाम होती है तब भी वो लालिमा, उसमें जो है लालिमा ही बनी रहती है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। संपतो चो विपतो चो महान एकता रूपता, कि सुख और दुख, ठीक है, संपतो चो विपतो, सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में महापुरुषों में एक रूपता बनी रहती है। सुख और दुख में महान पुरुष जो हैं वो एक ही रहते हैं, एक बराबर ही रहते हैं। जैसे सूर्य उदय सविता रक्तो रक्त अस्तमय तथा, जैसे सूर्य उदय काल में रक्त वर्ण होता है, वैसे ही अस्त काल में भी रक्त वर्ण होता है। अर्थात सूर्य सुबह के टाइम जब उदय होता है तब भी उसमें लालिमा होती है, और जब वो शाम के टाइम होता है तब भी उसमें लालिमा बनी रहती है। समझ में आ गया बेटा इसका भी अनुवाद? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें हमें महान लोगों की, इस श्लोक में हमें महान लोगों की परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखते हैं कि कैसे उनका संतुलन एक समान रहता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि महान लोग जो होते हैं, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, कि वो दोनों परिस्थितियों में वो बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर खुशी मिल गई इनको तो इतना ज्यादा खुश भी नहीं होते हैं, और अगर दुखी मिल गई तो इतना दुख भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य जो है वो सुबह के टाइम भी लाल ही होता है और शाम के टाइम भी। ठीक है, जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो उसको कोई ये नहीं होती है कि मेरा उदय हो रहा है, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ कि पूरा दिन अब निकलूंगा, और शाम को भी उसको कोई शौक नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता कि नहीं अब मैं ढलने वाला हूँ। उसकी लालिमा वैसे ही बनी रहती है, जैसे वो सुबह के टाइम होता है वैसे ही वो शाम के टाइम होता है, कि शाम के टाइम भी वो वैसे ही उसमें लालिमा बनी होती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट श्लोक करते हैं हम, जल्दी से कर लेते हैं। फिर युविका, युविका, ऋषिका, यस मैम। लास्ट की बेटा लास्ट रीडिंग करो, लास्ट श्लोक की। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित बेटा निर्थकम। आवाज नहीं आ रही आपकी। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निर्थकम अश्वसचेत धावने वीरा भारस्य वहने खरा। वेरी गुड। दिव्यांशी, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अश्वसचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। खरा, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट का सुनिए। अभी हमारे पास 1 मिनट है, तब तक हमारा हो जाएगा। ठीक है, विचित्र खली, विचित्र मतलब इस संसार में, विचित्र में आश्चर्य, विचित्र आश्चर्य, खलु संसारे इस संसार में, नास्ति नहीं है, कंचित निरर्थक कोई भी निरर्थक नहीं है जिसका कोई अर्थ है या कोई भी बेकार नहीं है। अश्व घोड़ा, धावने दौड़ने में, वीरा वीर है, भारस्य भार बहने बहने में, उठाने में, खरा है यहाँ पे, खरा का अर्थ है गधा। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनिए। विचित्र अद्भुत या आश्चर्यपूर्वक, खलु संसारे इस संसार में, नास्ति नहीं, किंचित निरर्थक कोई भी निरर्थक या बेकार, निरर्थक बेकार कोई भी बेकार, आशिवाह का अर्थ हुआ घोड़ा, धावने दौड़ने में, वीर है वीर वीर, भारस्य भार ढोने में और भार ढोने में बहने, और खरा का अर्थ है गधा। ठीक है, तो हमें इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी प्राणी जो है वो निरर्थक नहीं है। ठीक है, इस संसार में कोई भी प्राणी जो है वो निरर्थक नहीं है, मतलब सभी का अपना अपना महत्व है, सभी अपना अपना महत्व होता है, सभी का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महत्व होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, कि इस आश्चर्य से भरे हुए इस संसार में
कि आश्चर्य से भरे हुए इस या विचित्र इस संसार में कोई भी वस्तु जो है वो निरर्थक नहीं है। किंचति निरर्थक की इस आश्चर्य से भरे हुए है इस विचित्र संसार में कोई भी वस्तु जो है वो निरर्थक नहीं है। ठीक है, सभी वस्तुओं का अपना अपना महत्व है। ठीक है, फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. संसार में जो है वो कोई भी वस्तु जो है वो निरर्थक नहीं है। अश्वत्थामने वीरा, जैसे घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है, अश्वत्थामने दौड़ने में, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वाहने, तो भार ढोने में गधा। ठीक है, कि घोड़े का महत्व और घोड़ा, और अब देखो घोड़ा भी भार ढोता है ना भार, घोड़े के ऊपर रख दे वो भी चलता है। ठीक है, गधे के ऊपर रख दे तो वो भी चलता है। तो यहीं पे यही बताया गया है कि घोड़ा दौड़ने में तेज है और जो गधा है वो भार उठाने में सक्षम है। ठीक है, भार उठाने के लिए गधा। भाव ये है कि ये संसार बड़ा ही अद्भुत है, ये जो हमारा संसार है ये बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति व प्राणी रहते हैं, लोग रहते हैं, विभिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं मिल जाएगी, प्राणी मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे तुम्हें, परंतु हम किसी को भी अनुपयोगी नहीं कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को अनुपयोगी नहीं कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं यार तुम्हारा तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना? तो सभी का अपना अपना मतलब है, हम किसी को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि प्रत्येक की कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य है। ठीक है, प्रत्येक की कोई ना कोई उसमें गुण अवश्य होता है। जैसा घोड़ा की अपेक्षा गधे में सामान्य व्यक्ति गधे को जो है हम जो है वो नीच समझते हैं कि नहीं गधा है ना, कि गधा है ये। ठीक है, घोड़े को हम अच्छा समझते हैं कि घोड़ा है। हम किसी को बोलना हो या कुछ तो तब भी हम बोल देते हैं कि गधा, ये तो निरा गधा है, तो हम उसको नीच व्यक्ति समझते हैं। परंतु घोड़ा उपयोगिता, यदि घोड़ा जो है वो तेज दौड़ने में सक्षम है। ठीक है, घोड़ा तेज भागने में सक्षम है, तो भार उठाने में हमें गधे का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि हमें भार ढोने में गधे का और जो घोड़ा है उसका दोनों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए समझदार मनुष्य को किसी भी वस्तु को कम नहीं आंकना चाहिए या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। तो हमें यही बताया गया है कि इस संसार में जो है सभी का अपना अपना महत्व है, सभी की अपनी अपनी उपयोगिता होती है, सभी की कोई ना कोई क्वालिटी जो होती है कोई ना कोई जरूर होती है। ठीक है, किसी में लिखने की अच्छी होती है, मैंने पहले बताया, किसी की पढ़ने में अच्छी होती है, कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो सभी की अपनी अपनी होती है। ठीक है, कोई बातें करने के लिए अच्छा होता है ना, जिसकी बातें हमें सुनने के लिए बड़ी अच्छी लगती है कि नहीं ये बोलता रहे तो हम इसको सुनते रहे। तो सभी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को जो है वो व्यर्थ या निरर्थक नहीं बोल सकते कि नहीं इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसकी तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो हमें इस संसार में यही बताया गया है कि विचित्रे खलु संसारे, एक बार इसका मीनिंग सुनिए। ठीक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित्, इस संसार में जो है निरर्थक कोई भी वस्तु नहीं है। अश्वे धावने वीरता, जैसे घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा जो है वो भार उठाने में तेज है। ठीक है, तो आप लोग ये जो है 4 श्लोक का अनुवाद आज कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा? समझ में आ गया ना सभी को? यस मैम। यस। ये Yes, 4 ma'am. श्लोक अनुवाद प्रसंग के साथ और भावार्थ के सहित के साथ आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। ठीक है, अभी श्लोक किसी और को तो नहीं समझना है कुछ? ये समझना आया हो ऐसा कोई श्लोक? चलिए मैं नोटबुक चेक कर लेती हूँ, तब तक हमारे पास 2 मिनट है। ठीक है, जिनकी नोटबुक नहीं हुई है आज तक चेक, मैं उनकी चेक कर लेती हूँ। रजनीश था, हम अच्छा रजनीश ने तो मेरे को दिखा दी है, सेंड कर दी है। जिनकी नहीं हुई है